जी, गुड आफ्टरनून। आज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर कल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस थे लगभग वैसे ही हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, कुछ में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसमें। ये 7th क्वेश्चन देखिए, फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हैं। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, फ्रीक्वेंसीज 192, 124, 31। हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, तो मीन वेरिएंस ये निकाल के और फिर हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। एज बाय गिवन दैट, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 to 4, ये इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं। एफ एक्स निकाला, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। सिग्मा एफ टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारा सिग्मा एफ। तो यहाँ से आपने मीन निकाल लिया, एन पी होता है, म्यू या लैम्डा कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। ये 1/5.2 अप्रॉक्सीमेटली। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, सिंपल होता है। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाई सिग्मा एफ e⁻⁻m m⁻r/r। m की जगह आप लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, m और लैम्डा एक ही चीज़ होता है, मीन। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो सिग्मा एफ टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको n भी कहते हैं, n टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सिग्मा एफ n। तो n 320 इंटू ये। अब यहाँ से इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप निकालें, जैसे r को 0 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी, r को 1, 2, 3, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, ऐसा ही 9th क्वेश्चन है, ये भी मैं बता देता हूँ। फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी निकाल दें। x दिया है, f दिया है, वैसे ही एफ एक्स सिग्मा एफ निकाला, f को x से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। यहाँ से मीन आ गया, मीन लैम्डा या m कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एम, ये भी 1/2.5। इसमें आपने वैल्यू पुट की सिग्मा एफ इंटू ये। आर की वैल्यू जैसे मान लो हमें 4 दी हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ये 3 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9th है जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट पर शिफ्ट इन ए फ्रीक्वेंसी इज शोन एज द फॉलोइंग टेबल। एक्सीडेंट पर शिफ्ट 0, 1, 2, 3, 4, फ्रीक्वेंसी उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये कहता है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ द एक्सीडेंट पर शिफ्ट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर विद एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। एक्स दिया है, एफ दिया है, वैसे ही एफ एक्स निकाला, सिग्मा एफ निकाला, सिग्मा एफ एक्स निकाला, मीन नंबर निकाला, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, ये 0.51 आ गया। म्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस और मीन बराबर होते हैं, दोनों ही लैम्डा होते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई। m इज़ इक्वल टू लैम्डा इज़ इक्वल टू म्यू, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, 0.5। एज वी नो दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा एफ या n इंटू e⁻⁻m m⁻r/r फैक्टोरियल। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी r की वैल्यूज़ आपने इसमें पुट कर देनी है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। उसके बाद ये थोड़े से 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं जी, आज ये ख़त्म हो जाएगा, इसके एग्जांपल्स आप लोग पढ़ें। ये कहता है शो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज़ 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन समझें, आर्टिकल समझें। ये कहता है शो दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1, मीन 1 दिया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, वो 2/e टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन इसमें बराबर होते हैं। एज बाई गिवन दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट मीन m इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस लैम्डा बाई x फैक्टोरियल। लैम्डा इज इक्वल टू 1 है यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे आपकी आ गई e रेज टू पावर -1, 1 रेज टू पावर x बाई x, ये e रेज टू पावर -1 बाई x फैक्टोरियल। नाउ वी हैव टू
वी हैव टू प्रूव दैट मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 2/e टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू लैम्डा होता है वो 1 है यहाँ। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका ये मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस मीन, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन का मतलब है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ मीन जो है लैम्डा इज इक्वल टू, या एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 1 है हमारी, तो यहाँ वैल्यू आपने पुट की। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो ये 1, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी √1 हो गई, इसकी वैल्यू ये 2/e। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू, डेफिनेशन से आपने लगाया सिग्मा x इज इक्वल टू 0 to infinity x माइनस 1 e raised to power माइनस t बाई x फैक्टोरियल। अब ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 मॉड, e raised to power माइनस 1 सिग्मा से बाहर ले लिया क्योंकि सिग्मा x के ऊपर ऑपरेट करता है, x माइनस 1 मॉड बाई x फैक्टोरियल। x माइनस 1 मॉड की डेफिनेशन होती है मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ x इज़ पॉजिटिव, माइनस x होती है इफ x इज़ नेगेटिव। तो आपने 0 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पुट किया, जब आपने 0 पुट किया तो ये वैल्यू 1 आई, जब आपने 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसको आप अलग अलग कर लें, जब 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1 मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से मॉड हट गया, इसको अलग अलग किया तो x बाई एक्स फैक्टोरियल 1/x फैक्टोरियल, ये सिग्मा x इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, x फैक्टोरियल को x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उस x से x फैक्टोरियल कट जाएगा, x फैक्टोरियल को x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उस x से x फैक्टोरियल x कट गया, ये आ गया हमारे पास। अब आप वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो 1/0 1 1 2 3, एक डायगनली टर्म्स कैंसिल होंगी, 1 से ये 1/2 फैक्टोरियल 1/3, ये वैल्यू हमारी आ गई। e raised to power x इज इक्वल टू होता है, इसकी एक्सपेंशन हमें आती है 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल 3। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो e की वैल्यू हो गई 1 1/1 e माइनस 1 की ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से ये इसको अगर आप लिखेंगे, ये जो वैल्यू है ये 1/e, ये आया जी 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डैशेज अप टू दिस, इसको इसने लिखा ये e माइनस 1 को ये 1 + 1 1/1, मतलब यही चीज़ ऐड की, यही आपने सब्ट्रैक्ट की। जैसे इसको अगर आप देखेंगे ना इसको, तो ये 1/1 फैक्टोरियल ये इसने यहाँ ऐड किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 + 1, ये जो वैल्यू है ये इसने अपनी तरफ से लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं e माइनस 1, ई की वैल्यू, ये जो ऊपर हमने टर्म्स लिखी हैं उसको इसने लिया है जी, ये जो ये वैल्यू है ना इसको लिया है इसने, ये 1/e, तो ये इसको लिखा e, और ये e माइनस 1 ये कट के 1/e, तो 2/e, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज़ 2/e। यही हमें प्रूव करना था। टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस बराबर होते हैं तो वो 1 ही दिया था, तो ये इसका आंसर है। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये कहता है A source of liquid is known to contain bacteria with mean number of bacteria per cubic. A source of liquid is known to contain bacteria with mean number of bacteria per cubic centimeter is equal to 3. ये मीन दिया है जी। 10 1 cc test tubes are filled with the liquid assuming that the Poisson distribution is applicable. Calculate the probability that all the test tube will show growth containing at least 1 bacteria. At least 1 bacteria का मतलब ये है जी कम से कम एक, हमने ये 10 ली हैं 1 cc की ट्यूब्स, तो एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 2 3 4 5 अप टू 10। उसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस करके भी लिख सकते हैं। एज बाई गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 3 एन 10 एन पी इज इक्वल टू म्यू, एन की वैल्यू 10 है और लैम्डा जो है मीन एन पी होता है, यहाँ से पी आ गई 0.3। पी प्रोबेबिलिटी कंटेन एटलीस्ट 1 बैक्टीरिया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू 10, वो भी निकाल सकते हैं, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो बैक्टीरिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0 लेनी है। ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट की, लैम्डा 3 है, 3 की पावर 0 1, 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, e की पावर -3 को आप 1/e³ लिख सकते हैं। e की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट होती है 2.718 होती है,
2.718 होल क्यू माइनस 1 बाई, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.95 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं जी, आप इतना करिए आज। ये कल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रूफ्स भी कराएंगे, आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं आते हैं। आज आप इतना करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।